देखिए के क्लासेस 76 बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप सबको मैथ में दंड आलेख पढ़ा रहे थे और जो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये बैंक में बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो ऐसा दंड आरेख दे दिया रहेगा और इसमें 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 5 का आंसर बताना रहेगा। तो देखिए एक तरफ जो है जन दर प्रति हजार दिया है 5000, 10,000, 15, 20, 40,000 तक दिया है। और एक तरफ देश दिया है, किस देश में कितना जन्म दर हो रहा है, बच्चों के कितने पैदाइशी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों का कितना जन्म दर हो रहा है ये बताया गया है। जैसे कि स्वीडन में 15,000 जन्म दर है, जर्मनी में 16,000, इंग्लैंड में 20,000, ये न्यूजीलैंड है 30,000, भारत में 33,000, चीन में 40,000 जन्म दर प्रति हजार जन्म दर है यहाँ का। इन सब देशों को जो है 6 देश लिखे, 6 देश को बता दिए हमने। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए कैसे रहेगा कि दंड आलेख के कुछ देशों की जन्म दरों को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है? पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें। इसके इनसे अंतर्गत पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किस निर्देश पढ़ दिए हम, तो निर्देश पढ़ दिए हैं, निर्देश नहीं बताए लिखाएंगे हम। अब किस देश की जन्म दर किस देश की जन्म दर किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है? जर्मनी से 25% अधिक है। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है? तो क्या बताना पड़ेगा हम लोग को, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले जर्मनी का जन्म दर देखिए, जर्मनी का जन्म दर कितना है? जर्मनी का जन्म दर 16,000 है ना, 16 प्रति हजार है ना। जर्मनी की जन्म दर कितना है? जर्मनी की जन्म दर 16 प्रति हजार प्रति 16,000 प्रति 16 प्रति हजार है। तो अभिष्ट जन्म दर निकालना है, ठीक। अभिष्ट जन्म दर निकालना है तो कितने हजार में है ना ये। तो अभिष्ट जन्म दर 16 बटे कितने में हजार में है ना ये। 16 बटे का 1,000 कितना अधिक? जर्मनी से 25% अधिक है। कितना अधिक है? हाँ का किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है? 25% अधिक, 25% लगा दीजिए। अब देखिए अब ये जो है यहाँ प्रतिशत हटाएंगे इसका, जैसे हम हटा दे मान लीजिए हम 16 बटे का 1,000 गुणते 25 बटे का 100, तो 25 एकन में 25, 25 चौका 100, 4 एकन में 4, 4 चौको 16, और 4 एकन में 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 200, 1 बटे का 250 आया। कितना आया? 1 बटे का नहीं, ये 25% क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है ना, 25% अधिक हो रहा है तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 125%। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। यह 16 बटे का 1,000 इंटू 125 बटे का 100, तो 25 में 6, 25 में 25 पंजे 125 ने
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 कन्मे 4, 4 चौको 16, 5 कन्मा 5, 5 दूनी 10, 200। यही आया ना, ये आएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, इसे काटेंगे कितना आएगा हमारा अब? पच्चीस पंजे 125, 25 चौका 100, 4 चौको 16, और 5 दूनी 10, 200, 5 4 काटिए, 4 पंजे 20, 50 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 1/50 आ रहा है ना? अच्छा काटिए मत, देख तो कितना आएगा। मान लीजिए काटे ना हम जैसे, नहीं चलने दीजिए। देखिए 16,000, 16 बटे 1,000 बटे 1,000, 125। नहीं 16 प्रति हजार है ना ये, बंद कीजिए तो चेक कर ले लीजिए हम। देखिए 16,000, 16 प्रति हजार है ये। 16,000 हो गया ये, 16,000 हो गया ये। हाँ कितने, 1,000 में 16,000 है ना ये। तो ये जो है 16,000 बटे का 1,000 कितना हो रहा है? 25 पर अधिक हो रहा है तो 125 +60 बटे 100 हो गया। 1 2 0, 1 2 0, 1 0 से 0 कटा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 कन्मे 4, 4 चौको 16, 5 चौको 20। कितना हो रहा है ये? 20 प्रति हजार अधिक हो रहा है। कितना? 20। चाहे अगर तो किस देश की जनता जर्मनी से 25 अधिक है, तो किस देश को बताया जाएगा? बताया जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ है? ये इंग्लैंड है, ये जर्मनी है। तो 20 किसमें आ रहा है? इंग्लैंड में आ रहा है। 20 प्रति हजार आ रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? आंसर आएगा तब लिखेंगे स्पष्ट है कि यह जन्म दर इंग्लैंड की है। यह जो जन्म दर आया है 20 प्रति हजार, यह जन्म दर इंग्लैंड की है, जो 20 प्रति हजार आ रहा है। देखिए जर्मनी के जनदर से 25 पर अधिक करने पर इंग्लैंड की जनदर हमें क्या हो जा रहा है? प्राप्त हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मिटा दे इसको। हाँ देखिए भारत में जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? भारत का जन्म दर, इंग्लैंड का जन्म, भारत का जन्म दर कितना है? 33, इंग्लैंड कितना है? 20। तो भारत का जन्म दर और इंग्लैंड का जन्म दर का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। तो भारत का जन्म दर जो है, पहले देखिए भारत का जन्म दर कितना है, देखिए अच्छे से समझिएगा आप सब जो है, कहीं मिस्टेक ना होने पाए। तो देखिए भारत का जन्म दर 33 प्रति हजार है। भारत का जन्म दर 33 प्रति हजार है, 1,000 पर है ना। तथा इंग्लैंड का जन्म दर
कितना है? 20 है ना, 20 प्रति हजार है। ठीक। तब देखिए अभिष्ट प्रतिशत निकालना हो, तब अभिष्ट प्रतिशत। अब वैसे तो एक नया तरीका बता दें आप लोग को, डायरेक्ट से कर दीजिए कि 33/20 कितना अधिक है? 13 अधिक है ना, 13/20 गुणते 100 प्रतिशत 20 में 20 20 पंजे 100, 13×5 65, 165% अधिक हो जाएगा। वैसे देखा है डायरेक्ट जो आ जाएगा आप सबका जो है कितना पर 165% अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165% अधिक हो जाएगा। ठीक ना। परंतु यहाँ देखिए कैसे होगा। यहाँ भारत कितने 33 है, कितने में है? 1000 में है न, कितने में है? 1000 में है। और इंग्लैंड कितनी है? 20। तो देखिए इंग्लैंड कितने 1020 है ना, प्रश्न निकाल रहे हैं, 20 नीचे ही रहेगा ही। 1000/20 इंटू 100%। ये क्योंकि पूछ रहा है भारत ने जनदर इंग्लैंड की जनदर कितना प्रतिशत है, तो भारत का जनदर इंग्लैंड के जनदर तुलना करना है हमें। तो अब देखा जाए ये डायरेक्ट जो है 1000 से 1000 कट गया। ये तो 20 में 20 20 पंजे 100 हो गया। 33 पंजे 5 15 5 5 15 16 165% डायरेक्ट हुआ। और देखिए ट्रिकी जैसे लगाना हो डायरेक्ट उसको देखिए ट्रिकी में कैसे आएगा। ये कितना कहा था? ये भारत के अंदर कितना है? 33 है ना, 33। इंग्लैंड कितना है? 20। प्रतिशत निकालना है, 100% कर दीजिए। 20 में 20 पंजे 100, 33 पंजे 165%। यही हो गया डायरेक्ट। ठीक। हाँ आने में चालू हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? भारत की जनदर भारत की जन्मदर भारत की जन्मदर का स्वीडन के भारत की जन्मदर का स्वीडन की जन्मदर का स्वीडन की जन्मदर का या स्वीडन की जन्मदर से कितना प्रतिशत है? से क्या अनुपात है? से क्या अनुपात है? देखिए भारत की जनदर का स्वीडन की जनदर से क्या अनुपात है पूछ रहा है। तो देख ही रहे हैं भारत का जनदर कितना है। भारत का जन्म दर 33/1000 है ना, तथा स्वीडन का जन्म दर 15/1000 है। तब अभिष्ट अनुपात
देख क्या हो जाएगा। भारत कितना है 33, स्वीडन कितना है 20, स्वीडन कितना 15 है क्या 15 है। तो 3×5 = 15, 3×3 3×3 11 है ना, 11/5। अब ये देखिए इसको अनुपात बनाना है ना, इससे अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं 11/5। हाँ, और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा। भारत का जन्म दर अनुपाते स्वीडन का जन्म दर, ठीक ना। तो भारत का जन्म दर कितना है 33 और स्वीडन का कितना है 15। तो 3×5 = 15 और 3×11 = 22, 11/5 डायरेक्ट। और देखिए उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारिए, बताते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अब चलने दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है अब, आखिरी और 5वां क्वेश्चन है, इसमें चौथा होगा। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने % अधिक है। इंग्लैंड की जन्म दर, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितना % अधिक है, से कितना % अधिक है। अच्छा कितना % अधिक है ना, कितना % कम है कह रहा है, अधिक यानी कम कर दीजिए। कितना % क्या है कम, अधिक मत कीजिए, कम कर दीजिए। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितना % कम है। तो देखिए इंग्लैंड का जन्म दर लिख लीजिए, इंग्लैंड की का जन्म दर कितना है 20/1000 तथा न्यूजीलैंड की जन्म दर कितना है 30/1000। अब देखिए इन दोनों का अनुपात कितना % कम है पूछ रहा है ना। तो इनमें कमी कितने खो रहे दोनों में, दोनों में कमी 30 - 20 = 10 की, कितने की 10/1000 कमी हो रही है ना, 10/1000 की कमी, 10%। देखिए 10% कमी हो रही है। अब देखिए 10% कमी जो हो रही है कितने में हो रही है, अब ये भी देखना कितने में हो रही है ये। अब
ये जो हो रहा है 10% कमी हो रहा है कितने में, ये कह रहा है कि इंग्लैंड के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर कितना कम है, तो कितने में कम है, 30 में कम है ना, तो लिख लीजिए 10/30, 10/30। प्रतिशत निकालना है कमी, प्रतिशत कमी निकालना है तो 100% लिख दीजिए। प्रतिशत कमी बराबर सूत्र होता है, यहाँ लिख लीजिए प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी इक्वल टू दोनों में कमी दोनों का अंतर अपान जो है सीपी इसको बोलते हैं हम लोग, कास्ट प्राइस इनटू प्रतिशत। जैसे कि एक सवाल हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रश्न होता था ना कि हाँ कुल लाभ है कुल हानि, कुल हानि लिख ली, कितने हानि हो रही 10 की ना, हाँ कुल, हाँ कुल हानि अपान क्या हो रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%, सूत्र रहे हैं ना, प्रतिशत कमी बराबर। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले कुल हानि कितने को हो रही है 10, क्रय मूल्य कितने का था, कितने था 30 का, कितना था 30/1000, कितने से 100% से। तो अभी देखा कि 0 कट गया, तो 100/33%, 3 में 3, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, ये आएगा 33 सही 1/3%। ठीक, ये मैं इसे प्रतिशत से लगा दिया, इसे मैं बस इतने है बस।